नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। राहुल गांधी को राजनीति की नब्ज समझ में आ गई है। राजनीति की नब्ज क्यों समझ में आ गई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो समझ गए हैं कि जनता की नब्ज को कैसे टटोलना है, जनता से जुड़ना कैसे है और जनता पर अपना प्रभाव किस तरीके से डाला जाए। बात आपको याद होगी, 8 जुलाई को सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत जिला के मदीना गांव में हिमाचल प्रदेश जाते हुए सड़क मार्ग से अचानक राहुल गांधी रुकते हैं और राहुल गांधी रुक कर के किसानों के बीच चले जाते हैं। वो फोटो वायरल हुई, आपने देखा होगा कि किसानों के बीच जा कर के वो उनसे बात करते हैं, उनके साथ धान रोपते हैं, फिर उन किसानों के और महिला किसानों के साथ जो मजदूर हैं उनके साथ वहाँ चारपाई पर बैठ करके खाना भी खाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं। वहाँ उन्होंने संवाद किया किसानों से, उनकी क्या दिक्कतें हैं वो भी पूछा। उन्होंने ये पूछा कि मजदूरी मिलती है तो कितनी मिलती है और दिक्कतें क्या आती हैं। उन्होंने यह संवाद किसानों के साथ किया और यह संवाद देश के हर नेता को करना चाहिए, देश के हर उस पॉलिटिशियन को करना चाहिए जो जनता की नब्ज को टटोलना चाहता है, जो चाहता है कि इस समय देश में मुद्दे क्या हैं और दिक्कतें क्या हैं। जो टीवी पर दिख रहा है वो वैसा है या फिर जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो परिस्थितियां कुछ अलग ही नज़र आती हैं। तो राहुल गांधी ने वही काम किया। उस दिन जब उनका संवाद हो रहा था महिलाओं के साथ खेतों पर, तो राहुल गांधी उनके बारे में पूछ रहे थे। तो उसमें से एक महिला ने कहा कि आपने हमारे बारे में तो बहुत कुछ पूछ लिया, लेकिन आप भी तो अपने बारे में बताएं और आप अपना हमें घर भी दिखाएं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है और जो घर था वो सरकार ने छीन लिया है। फिर उन्होंने इसके बाद अपनी बहन प्रियंका गांधी से उन महिला किसानों की बात कराई। फायदा होता है? फायदा है। होता क्या फायदा होता है? फायदा नहीं हो जाए, बाहर जाकर किसी बढ़िया काम करेगा, तेरिया कुर्सी पे बैठ मेरा नाम रोशन करेगा। हाँ जी, आप मारी पूछा आपके बारे में तो अपने परिवार की बता दे नहीं बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूँ। फिर हमने भी एक बार दिल्ली दिखा दी, आपका काम घर है। आ जाओ। और मेरा तो घर ही नहीं है। और मेरा सरकार ने घर ले लिया। ले लिया? हाँ। फिर सरकारी दिखा दियो। हेलो प्रियंका। हेलो। हाँ क्या? बोलो, नमस्ते बोलो। हाँ ला जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, क्या कर रही हैं आप? कैसे हो आप? ये अकेली नहीं है, यहाँ पे 20 महिलाएं हैं। गणी हाँ जी, हम तो कई खड़ी। हाँ आप कैसे? हाँ खेती में काम कर रही हैं? हाँ जी, धान लगा रहे हैं। बोलो बोलो, क्या पूछ रहे थे? ये आपके घर खाना खाना चाहती है? हाँ जी, ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती हैं। मैंने कह दिया कि आ रहे हैं। मैं खिलाऊंगी। जी हमारा यो खेत का काम धान धूम लाग जाएंगे जब आवांगे। तो आपका खेत का काम कब खत्म होगा? न्यू तो कदे भी नहीं होता जी। ना जी, माई कभी नहीं जान देंगे, इतना काम है। अपना काम खत्म करके मम्मी से बात भी नहीं होती। ये कह रहे हैं इनका काम। प्रियंका गांधी ने उनसे बात की। राहुल गांधी ने कहा भी प्रियंका को कि यह आपके हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तो प्रियंका ने कहा कि अगर कहो तो मैं वहीं खाना लेकर के आती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो घर पर आकर खाना खाएंगे। तो उन्होंने फिर उस महिलाओं से कहा, प्रियंका गांधी ने, कि ठीक है आप हमारे भाई के साथ आना, मैं आपको अपने घर पर खाना खिलाऊंगी। और उन महिलाओं की इच्छा थी दिल्ली घूमने की। राहुल गांधी ने पूछा कि आप दिल्ली कभी घूमी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली हम नहीं घूमे हैं, यहाँ तक कि हम अपने मायके भी नहीं जा पाते हैं। फ़ोन पर अपनी माँ से बात ही नहीं हो पाती है, क्योंकि हम इसी खेती किसानी में मजदूरी में लगे रहते हैं, इतना समय ही नहीं मिलता है कि जा पाएँ, इतना हमें कोई समय ही नहीं देता है। तो उन्होंने कहा आप आएँ, दिल्ली आएँ और हम दिल्ली में आपको घुमाएंगे, दिल्ली दिखाएंगे, आपकी इच्छा है। सबने कहा कि हाँ बिल्कुल ज़रूर आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी राहुल गांधी उनको दिल्ली में बुला लेंगे। राहुल गांधी ने उनको एक बढ़िया सी एसी बस भेज करके उन सभी महिला किसानों को, उनके साथ कुछ बच्चे थे, कुछ और किसान भी थे, उनको सबको सोनिया गांधी जी के घर पर उनको बुलाया, वहाँ पर उनको खाना खिलाया
जब उनसे पूछा गया कि खाने में क्या क्या खिलाया गया तो उन्होंने कहा कि खाने में गुलाब जामुन भी था और खाने में शाही पनीर था, खाने में डोसा था और बहुत सारी चीज़ें थी। एक महिला ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने वहाँ पर टमाटर भी खाए, टमाटर की सब्जी भी खाई, और बहुत दिनों बाद, क्योंकि यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी दिक्कत है, तो टमाटर 200 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, 200 रुपये किलो, इसलिए उसे हम खरीद नहीं पाते, तो वहाँ खा लिया और वहाँ सब कुछ खाने को मिला। एक वीडियो में राहुल गांधी ये भी पूछते नजर आते हैं कि दिल्ली आपको कैसा लगा, और इंडिया गेट वगैरह वो घूमती नज़र भी आ रही हैं कि कैसे हरियाणा से बस जा रही है उनको लेकर के, फिर वो इंडिया गेट वगैरह घूमती हैं। सोनिया गांधी जी के घर पर आकर के सबको बड़े आत्मीयता के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनको भोजन परोसा गया, उन्होंने सबने भोजन किया, और भोजन के बाद फिर हरियाणवी गीत पर हरियाणा की जो महिला किसान गई हुई थी सोनीपत से, वो जम करके थिरकी, और साथ में सोनिया गांधी भी और प्रियंका गांधी भी, उन्होंने भी उनके साथ नृत्य किया। नमस्कार, कैसे हो? अच्छा, कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? तो यह एक सादगी होनी चाहिए नेताओं के बीच और जनता के बीच। जहां नेता का ओहदा इतना हो या नेता इतना बड़ा दिखाई दे, जहां पर एक गरीब व्यक्ति आकर के उस नेता से अपने दिल की बात ना कह सके, तो फिर वो राजनीति बेईमानी है, वो राजनीति नहीं है। फिर तो वो ये एक दिखाने की होड़ है कि वो कितना बड़ा बादशाह है, कितना बड़ा राजा है, जहां पर कोई आम आदमी आकर के नहीं मिल सकता है। यही संवाद राजनीति में होना चाहिए, जहां पर एक गरीब किसान, इतने बड़े नेता जिनके परिवार में कई प्रधानमंत्री रहे हों, वहाँ वो आमंत्रित करते हैं, जहाँ प्रियंका गांधी उनको सबको गले लगाती हैं, और इसके बाद वह सब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी साथ मिलकर के नृत्य भी करते हैं। यही संबंध होना चाहिए, क्योंकि जब कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है, तो यह वाक्य केवल राजनीति में उस समय के लिए प्रयोग ना हो जब हमें वोट लेना हो, जब चुनावों की फसल काटनी हो। राहुल गांधी ने तो अपना काम कर दिया, धान बो दिए हैं, और धान बो दिए हैं, अब फसल कौन काटेगा ये तो समय बताएगा कि फसल कौन काटेगा, ये चुनाव बताएगा। लेकिन जनता के मर्म को समझना उनको आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा से जो यात्रा शुरू हुई, जहां लोगों ने कहा, जहां बीजेपी ने कहा कि ये इतनी बड़ी यात्रा कर पाएंगे, ये 1 दिन 2 दिन भी चलने तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा पूरी की, और वह भी हाड़ कपाती हुई सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में, जहां लोग तमाम गर्म कपड़े पहन कर के भी सर्दी से ठंडा रहे थे, वहीं राहुल गांधी एक हाफ टी शर्ट में सफ़ेद रंग की, जो उनका ट्रेडमार्क बन गया है, उसी को वो पहने रहते हैं, उसी में पूरी यात्रा की, और दुनिया की मीडिया की निगाह चली गई और मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। एक व्यक्ति कैसे इस कड़कड़ाती सर्दी में एक हाफ टी शर्ट में पूरी यात्रा कर सकता है, सबसे मिलता है, सबको साथ लेकर के चलता है। कोई बुजुर्ग आता उसको सम्मान देता, कोई बेटी आती उसको प्यार देता, कोई माँ आती उसको भी सम्मान देता। एक पूरा कहते हैं कि राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जहां सोशल मीडिया पे मीम्स बनते थे, वहीं अब चाहे सत्ता पक्ष हो, वो उनको गंभीरता से लेने लगा है। यह राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जब वो किसानों के साथ खेत में गए, तो वही हाफ टी शर्ट सफ़ेद रंग की, काला पैंट उन्होंने ऊपर चढ़ाया, पानी लबालब भरा था खेतों में, और उसमें वो घुस गए।
वहाँ धान रोपने लगे, वहाँ ट्रैक्टर भी चलाया, वहाँ उनके साथ मजदूरों के साथ जो खाना आया हुआ था उसको खाया और सभी को आमंत्रित किया और दिल्ली सभी पहुँचे। दिल्ली घूमा और दिल्ली के बाद उन्होंने, कई लोगों ने बीच में सवाल भी उठाए थे, लेकिन उन किसानों ने बताया कि जब वो सोनीपत पहुँचे थे खेतों पर तो उन्हें कोई सूचना नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वो अचानक राहुल गांधी को देख करके बड़े विस्मय में जरूर हो गए थे कि ये तो राहुल गांधी कैसे हमारे बीच में आ गए। फिर आपस में उनकी बातचीत हुई तो घर के लोग भी दौड़े कि चलो राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी खेतों में हैं और धान रोप रहे हैं। तो ये जो व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो मैकेनिक के दुकान पर जाकर के वोट टाइट करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे भारत में या अमेरिका में जाकर के ट्रक ड्राइवरों के साथ उनके साथ वार्ता करता है, उनके साथ यात्रा करता है, एक ऐसा युवक जो मणिपुर में जाकर के, जो मणिपुर जल रहा है वहाँ पर उन महिलाओं के साथ, उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिन्हें ज़रूरत थी, वहाँ पहुँच करके उनका दर्द बांटता है। तो ये राहुल गांधी का पूरी तरीके से कहें कायाकल्प हो गया राजनीति। चुनाव का समय आता है तो कई नेताओं को आपने देखा होगा कि दलितों के घर जाकर के खाना खाते हैं या दूसरे लोगों के साथ खाना खाते हैं, वो भी चुनाव के समय। लेकिन कोई नेता अपने घर पर ऐसे लोगों को नहीं बुलाता है जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनको कोई बुलाता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता के दर्द को समझ रहे हैं और जनता उनके साथ जुड़ भी रही है, क्योंकि जो दर्द बांटता है जनता उसी से जुड़ती है। भावनात्मक मुद्दे देकर के आप कुछ समय के लिए तो राजनीति में आगे जा सकते हैं, लेकिन ये राजनीति लंबे समय तक नहीं जा सकती है। भावनात्मक रूप का केवल सिर्फ नारा ना हो, बल्कि उससे जुड़ा भी जाए। जब आप जुड़ेंगे तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है कि दूसरे लोग भी आपसे उसी तरीके से जुड़ेंगे। और आरोप प्रत्यारोप की जहाँ राजनीति है, जहाँ धर्म की राजनीति है, जहाँ इस तरीके से समाज में भेदभाव की बातें हो रही हों, जहाँ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हों, जहाँ ईर्ष्या की राजनीति हो रही हो, जहाँ घिनौने आरोप लग रहे हों, इस बीच में जो ये तस्वीरें आ रही हैं कि किसान, महिला किसान सोनिया गांधी के यहाँ खाना खाते हैं, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, ये राजनीति में एक सुकून देने वाली तस्वीर है, जिसे हर नेता को करना चाहिए। क्योंकि राजनीति का मतलब ही, अगर जनता को जनार्दन माना है तो जनार्दन की पूजा भी तो होती है। तो उस जनता जनार्दन का सम्मान करो, उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो। ये सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। अगर उनके दर्द को समझोगे तो आपको भी बड़ा सुकून मिलेगा। एक महिला उसमें दिखती है, जब राहुल गांधी 8 जुलाई को सोनीपत में गए थे, जब धान उन्होंने वहाँ रोपे किसानों के साथ, तो एक महिला से जब वो वार्ता हो रही है, जब दिल्ली घूमने का वो आमंत्रण दे रहे थे, उसी बीच देख रहे थे कि महिला बड़ा ध्यान से देख रही थी। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, कि आपके मोतिया हो गया है? तो सबने कहा हाँ इसके मोतिया है, दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने कहा मैं इसका इलाज करवा दूँ, ऑपरेशन करवा दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ इसका करवा दो। आपको दिखता नहीं? मोतिया मोतिया हो गया? मोतिया हो गया जिसका। इस गरीबी में ना और के हम दिखवा देते हैं, दिखवाएं? दिखवा दो जी, से तो पता नहीं। ठीक है जी, और दिखवा दे। लोग है महिला अभी सोनिया गांधी के यहाँ पहुंचती, राहुल गांधी के यहाँ पहुंचते हैं, तो उस महिला के आंख पर चश्मा था, उसका ऑपरेशन हो चुका था। तो नेताओं को जो वादा किया है उस पर अटल रहना चाहिए, कि जो उन्होंने कह दिया उसको करना भी चाहिए। तो वो राहुल गांधी ने किया भी, और इसीलिए उनकी तारीफ भी हो रही है। जिस देश की सत्ता को युवाओं के रोजगार से सरोकार ना हो, जिस देश की सत्ता को मजदूरों की मजदूरी से सरोकार ना हो, जिस देश की सत्ता को किसानों की आमदनी से कोई लेना देना ना हो, और वह केवल विपक्ष पर अटैक करना जानती हो, ऐसे में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक राजनीति, और इस सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ना चाहिए। यह राजनीति आगे बढ़ेगी और सभी को यही करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है।
यहाँ तो केवल प्रेम की बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्ट 1 वो था, ये पार्ट 2 है, जिसमें वो कभी मैकेनिक्स से मिलते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हैं, तो कभी किसानों के साथ धान रोपते हैं, किसानों के साथ खाना खाते हैं। तो ये भी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 समझ लीजिए। और इससे कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलेगा और बीजेपी इससे बहुत ही चिंतित है। वो हर कदम देख रही है और उसको इससे घबराहट हो रही है कि कहीं 2024 में वह सत्ता से हाथ न धो बैठे, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को ख़त्म करें, आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।